जयराम मातो ये कहते हैं कि नहीं अपने समाज के हैं और ये अपने समाज को एसटी का आंदोलन में एसटी सूची में शामिल होने का आंदोलन में ये साथ देते हैं। अब अगर हमारे आरक्षण को हमारे हक को खाना चाहेंगे तो ये आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप यहाँ शादी कर रहे हैं और आप बाप बन के घर बैठे हैं तो आप अपना बेटा को छोड़ करके किसी का बारात जाइएगा तो सभी आदिवासी और एसटी बनेंगे तो फिर एसटी कहाँ जाएगा? जो रियल आदिवासी वो कहाँ जाएगा? और पूरा आदिवासी समाज एकजुटता के साथ जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ वहाँ हम लोग भी विरोध करने जाएंगे। जयराम मातो जिस प्रकार से 1932 की खतियान की बात करते थे, आदिवासी हक की बात करते थे, आप पूरा झारखंड वासियों की हक की बात करते थे तो उसी हिसाब से फिर वही दिशा को लेकर आए। पहाड़ी को मतलब भगाने के चक्कर में दो समुदाय को आपसी में लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये उनका विरोध कर रहे हैं। ये खाली एक मोहरा उसको बनाया गया है और मोहरा के तहत उसको एक यूज किया जाता है और जानते हैं कि आदिवासी कल एक मोहरा बन के ही रहा है। अभी आप मंच पर गरज रहे थे, जयराम मातो को चेतावनी दे रहे थे, आखिर जयराम मातो ही क्यों टारगेट करते? 1931 का सेंसन पे आप थे तो आपको किसने हटाया? जयराम मातो अपने चेहरा को चमकाने के लिए, लेकिन हाँ जयराम मातो को मैं भी एक फैन था। इससे पूर्व में भी ये आंदोलन हो चुका है झारखंड में, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर चुका है। गलत तरीके से उनके वोट बैंक का इस्तेमाल करने के लिए अपने आपसी में दो समुदाय को लड़वाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। अपने आप को शिवाजी का वंशज मानते हैं, जो लवकुश का वंशज मानते हैं, तो ऐसे में आप कैसे अब एसटी हो सकते हैं? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास। और जैसे आप जान रहे हैं कि पूर्वी समाज SC ST दर्जा को लेकर के झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा कई जगह रेहर टेका आंदोलन के तहत ये लोग SC ST में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिएगा तो झारखंड में आदिवासी समाज भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। यानी झारखंड के विभिन्न कोने कोने में विरोध प्रदर्शन का आपको तस्वीर सामने नजर आता होगा। लेकिन आज झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत खोरी महुआ अनुमंडल में भी पूर्वी समाज का विरोध लगातार आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा है। मेरे साथ आदिवासी समाज के युवक यानी राजेश बास्के मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहते हैं इन्हीं के जुबानी से आपको चलिए सुनाते हैं। दादा, पहले आपको सबसे पहले झारखंडी जोहार अपना गिरिडीह में। जोहार दादा, आपको भी, हमारे और आपका जो दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ से शामिल हो जाएंगे पूर्वी समाज, तो क्या आपत्ति आप लोग? जैसे उनका कहना है कि हम 1931 1911 का सेशन पे हम लोग एसटी सूची पे थे, तो मैं जितना भी कुर्मी नेताओं से मेरा जो सवाल है उनसे जो अगर मैं चाहूँगा तो अगर डिबेट भी हो जाए तो उनसे मेरा ये क्लियर कर ले, यदि अगर 1911 और 31 जनगणना में यार 1931 का सेंसन पे आप थे तो आपको किसने हटाया? ये भी उनसे सवाल करने की बात है। तो ये हम लोग उनका जैसे ठीक है आप एसटी में थे तो आपने और उन्हीं के पूर्वजों द्वारा, उन्हीं के नेताओं द्वारा, जबकि अभी भी उन लोग अपने आप को शिवाजी का वंशज मानते हैं, जो लवकुश का वंशज मानते हैं, तो ऐसे में आप कैसे अब एसटी हो सकते हैं? ये कह रहे कि आज़ादी के बाद भी हटाया गया, पहले तो हम थे। तो आप जैसे आज़ादी बाद भी अगर हटाया गया तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाइए ना। तो यही कोर्ट में एक बार 2018 का ही जो था तो उन लोग ने भी 18 में जो जा करके हाई कोर्ट ने भी उसका खारिज कर दिया था इनकी मांग। इससे पूर्व में भी ये आंदोलन हो चुका है झारखंड में, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर चुका है। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट यदि ये खारिज कर चुका है तो आप किनके मतलब कि आप किनको दबाव देकर आप एसटी बनना चाहते हैं? केंद्र सरकार को। जी बिल्कुल। तो आप किसी तरह से आप किसी असंवैधानिक तरीके से यदि आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार को, जैसे राज्य सरकार के हित में जैसे रेल ठेका जहर ठेका कर रहे हैं, तो इस प्रकार से करने से में क्या है कि पब्लिक लोगों को भारी परेशानी होता है। तो आप अगर ऐसी है तो फिर से दोबारा आप कोर्ट जाइए। अब कोर्ट यदि आपको मानता है, स्वीकार करता है कि ना हम पूर्व में हम एसटी थे, तो आप वहाँ क्लियर। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ है, भले अभी हर जगह आज अगर उसका कौन रहा है, ये चीज़ों को उसका कौन रहा है? ये उसकाने की हमारे समाज में किसी की देखिए जयराम मातो ये कहते हैं कि नहीं अपने समाज के हैं और ये अपने समाज को एसटी का आंदोलन में, एसटी सूची में शामिल होने का आंदोलन में ये साथ देते हैं। तो बस जो ही से बात है कि हमारे समाज के भी ऐसे ऐसे युवा हैं, हमारे समाज के ऐसे भी अगुआ हैं, तो उन लोग को तो अपना जैसे जब संविधान बना उससे भी पहले जानते हैं कि आप अगर गाँव घूमे होंगे तो आज भी आदिवासी का ऐसे
ये स्थिति है जो कि आज भी ऊपर नहीं उठ पाया है। आज भले जिस प्रकार से आरक्षण मिला है, थोड़ा बहुत आदमी और थोड़ा बहुत जागरूक हो चुका है आदिवासी समाज, तो आज इस प्रकार से वो लोग वहाँ तक पहुँच पाया है। तो इसमें से क्लियर ये होना चाहिए कि आप अगर हमारे आरक्षण को, हमारे हक को खाना चाहेंगे तो आदिवासी समाज के भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोग को शामिल होने दीजिएगा? जी बिल्कुल। उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग पुराने घर में आ रहे हैं, हम लोग पहले तो थे। जिसे आप पुराने घर को जब छोड़ चुके हैं, आपका सर्व वजूद साजिश के तहत मुझे निकाला गया। तो आपको साजिश के तहत किसने मिटाया, ये भी तो आप क्लियर कीजिएगा, तब तो पता चलेगा ना। आप किसी को आरोप या बिना फर्जी नैरेटिव सेट करके आप कहिएगा ना हम पूर्व में थे, तो आप उस चीज को आपको क्लियर करना होगा, तभी तो आप एसटी बनेंगे। नहीं तो पूरा कुर्मी समाज की बात है, लेकिन खास करके जयराम महतो को टारगेट किया जाता है। अभी आप मंच पर गरज रहे थे, जयराम महतो को चेतावनी दे रहे थे, आखिर जयराम महतो ही क्यों टारगेट करते हैं? जैसे इससे पहले भी आप देखिए, और जितना भी पिछले बार का अगर उठा के देखिए, पिछले बार का अगर आंदोलन को देखिए, कुर्मी समाज, आज अगर सुदेश महतो की बात हो, चंद्र प्रकाश चौधरी की बात हो, इसमें कहीं लोग का कहीं इन्वॉल्व नहीं रहा। जब से ये हमारे झारखंड में एक युवा नेता जो जयराम महतो का आपने जिक्र किया, ये जयराम महतो आए तो अपने समाज को एकजुट करने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, एक मतलब कि कुर्मी समाज को बहला करके उनको गलत तरीके से उनकी वोट बैंक का इस्तेमाल करने के लिए अपने आपसी में दो समुदाय को लड़वाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, यानी वहीं सुदेश महतो हैं और कई कुर्मी नेता हैं, वे लोग सामने नहीं आते, जयराम महतो ही सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यही तो बात है। आज अगर जैसे उससे और दिग्गज नेता है कुर्मी समुदाय में, आज उन लोग फ्रंट में क्यों नहीं आते? ये जान ही रहा है कि नहीं? वो सब जानता है कि कभी ये मतलब कि ये हाईकोर्ट जाए तो कहीं भी जाए, ये मतलब एसटी सूची में नहीं हो सकती। इसलिए जयराम महतो अपने चेहरा को चमकाने के लिए, लेकिन हाँ, जयराम महतो को मैं भी एक फैन था, और मैं भी मतलब कि पंचायत का उनका भी मैं पदाधिकारी हूँ। लेकिन जयराम महतो से मुझे यही दुख है कि जयराम महतो जिस प्रकार से 1932 की खतियान की बात करते थे, आदिवासी हक की बात करते थे, आप पूरा झारखंड वासियों की हक की बात करते थे, तो उसी हिसाब से फिर वही दिशा को लेकर आए, बाहरी भाषा नहीं चल तो कह करके ये अपना चेहरा को चमकाए, और जो बाहरी को मतलब भगाने के चक्कर में दो समुदाय को आपसी में लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये उनका विरोध कर रहे हैं। बाकी उनका विचारधारा स्वतः फिर से रिटर्न करे वो, तो हम लोग उसके साथ हैं। अब पूरा आदिवासी समाज, अब मैं आह्वान करता हूँ कि उनका पूरा आदिवासी समाज उसको सीएम तक बनाने का समय। अभी घाटशिला में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, वहाँ तो आपका आदिवासी समाज का ही प्रत्याशी दिया है जयराम महतो। जी बिल्कुल, हम मानते हैं कि वहाँ जैसे वैसे भी हमारा रिजर्व सीट है, तो वहाँ से आदिवासी होना तय है। लेकिन आज मान के चलिए एक आदिवासी बेटा को खड़ा करके खुद वहाँ विपिन सर के क्या बोलते हैं बिहार में प्रचार करने चलते हैं, तो आप जैसे आप यहाँ शादी कर रहे हैं और आप बाप बन के खड़े बैठे हैं, तो आप अपना बेटा को छोड़ करके किसी का बारात जाइएगा? ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे में आज मान के चले वो बेटा को यहाँ सारा सजा धजा करके यहाँ रखा हुआ है, उनका घर में बारात जाने की तैयारी हो रहा है, और एक नहीं का दूसरे के बारात जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे हो सकता है? ये खाली एगो मोहरा उसको बनाया गया है, और मोहरा के तहत उसको एगो यूज किया जाता है, और जानते हैं कि आदिवासी कल एक मोहरा बन के ही रहा है, और इसलिए हम लोग पूरा आदिवासी समाज उसका विरोध कर रहे हैं। आज आक्रोश सभा किए हैं खोरी महुआ में, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे यही संदेश है कि आज भी आप देख लीजिए, पूर्ण रूप से यहाँ 5 प्रखंड से आज काम, जैसे आज धान कटने का दिन है, इसलिए थोड़ा बहुत कम लोग पहुँचे हुए, लेकिन अगर जरूरत पड़ने तो उससे और ज़्यादा मतलब इससे